जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करना है। देखें क्लास 8 मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके एक्सरसाइज 1.5 को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप लोगों को आगे इसके जो बाद जो अलजबरा के क्वेश्चन होंगे जिसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी वो आप लोगों को मसला नहीं होगा। तो देखें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है क्या, स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए होंगे। किस मेथड से करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये बताओ कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। देखें दर्ज झैल का जज़र मुरब्बा हमने क्या करना है, जज़र मुरब्बा फाइंड करना है किसके जरिए? मुफरद तजज़ी। अब मुफरद तजज़ी या प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर वो नंबर हैं, वो फैक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ या अपने आप पे डिवाइड होंगे या फिर 1 पे डिवाइड होंगे, मतलब उसके बाद दोबारा जो है ना डिवाइड ना हो सके। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर या वो नंबर हैं जिसके बाद दोबारा आगे नंबर को डिवाइड ना किया जा सकते। सबसे कम नंबर पे हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। हमने इसको मुफरद तजज़ी की वजह से हल करना है। हमने ऐसे इसको फैक्टराइज करना है, ऐसे इसके फैक्टर बनाने हैं कि फिर दोबारा से वो फैक्टर ना बन सकें। ये इसका क्वेश्चन है। तो देखें इसके डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं, 6, 7, 8 पार्ट हैं। मैंने आप लोगों को कोशिश की है यहाँ पे 2 से 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन समझाऊं और उम्मीद है ये अगर समझ आ जाएगी तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ ट्राई करके देगा हूँ। बाकी किसी भी बच्चे को किस तरह से क्वेश्चन का मसला हो तो वो लाजिम मुझसे डिस्कस कीजिएगा। देखिए पॉइंट नंबर इसका 1 है। पॉइंट नंबर 1 को हमने 784 इसको फैक्टराइज करके इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन सीखते हैं वो कैसे होती है। 784 को फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं 2 पे। ठीक है, 2 3 दा क्या होता है 6, 7 था 1 एक इधर कैरी लेके जाए 18 बन जाएगा। 2 9 दा कितना होता है 18 एंड 2 2 दा 4, ये हो गया। अब इसको मजीद 2 पे करें क्योंकि 1 पे डिवाइड करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, कम से कम नंबर पे डिवाइड करें। 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही नंबर रहेगा, इसलिए उसके बाद चेक करें 2 पे होता है तो वो करें, अगर 2 पे है तो फिर 3 पे करें। 1 बाई 1 इसको हम हल करते जाएंगे। अब ये 2 पे करते हैं। देखें 2 1 दा 2, ठीक है 2 1 दा 2, यहाँ तो 3 था 1 बचता है इधर कैरी लेके जो 19 हो जाएगा। 2 9 दा 18 फिर से 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ 12 6 2 दा 12 हो गया। अब फिर चेक करें लास्ट में अगर इवन नंबर है या जीरो है। लास्ट पे जो नंबर दिया जा रहा है उसके लास्ट में चेक करें, अगर तो वो इवन है या फिर जीरो है तो वो 2 पे डिवाइड होता रहेगा, उसको करते जाएंगे। यहाँ पे 2 पे डिवाइड करें फिर 2 9 दा कितना होता है 18, 1 इधर कैरी आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 दा 16 हो जाएगा तो ये नंबर आ जाएगा। अब लास्ट पे देखें फिर 8 है यानी हमारे पास इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा। 2 4 दा कितना होता है 8, यहाँ पे 9 था 1 बचता है इधर कैरी लेके जाओ एंड 2 9 दा 18 49। अब लास्ट पे ना तो इवन नंबर है और ना ही जीरो है, इट्स मीन कि ये नंबर अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट पे आड नंबर है तो आड पे ही डिवाइड होगा। तो यहाँ 49 है 7 पे डिवाइड किया 7 7 दा कितना होता है 49, लास्ट पे 7 है 7 1 दा 7। अब जब तक 1 नहीं आएगा, याद रखें जिस नंबर को हम फैक्टराइज कर रहे हैं जब तक 1 नहीं आएगा उसको हम फैक्टराइज करते रहेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। अब जो ये फैक्टर बने हैं देखें 2 2 2 एंड 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, लास्ट में 7 मल्टीप्लाई 7। इसको हमने फैक्टर लिखे हैं, वो नंबर जो इसके फैक्टर बने हैं वो हमने इसको फैक्टर की शेप में लिखा है और ऊपर स्क्वायर रूट फाइंड करना, स्क्वायर रूट का साइन दे दें। ये 2 है 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्वायर। इट्स मीन के इसके पेयर बना दिए, ये 2 का एक पेयर, ये 2 का दूसरा पेयर और ये 7 का पेयर बन गया। अब सब में से स्क्वायर 2 2 2 कॉमन है, सब में से स्क्वायर कॉमन है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई की शेप में लिख के 2 इसकी पावर कॉमन ले ले। अब ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल। बाकी नंबर जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना आता है 28। तो इस नंबर्स का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आता है 28। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। बहुत इजी है, बहुत स्लो तरीके में समझाया मैंने, कोशिश किया कि आप लोगों को इसके समझ आ जाए। अब इसका तीसरा पॉइंट है जिसके लास्ट में जीरो है। अक्सर बच्चों को यह डिवाइड करना मुश्किल होता है। लास्ट पे जीरो है, मैंने बताया था जिस नंबर के लास्ट पे जीरो हो या इवन नंबर हो वो 2 पे डिवाइड होता रहेगा। तो इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 पूरा पूरा हो गया, यहाँ 1 आ गया। 5 है 2 2 दा 4 5 था एक
बचता है बाकी वो इधर कैरी लेके जाओ, 10 हो जाएगा। 5 टू द 10 पूरा पूरा हो गया। लास्ट में जो 0 है वो मतलब 0 पे डिवाइड करने से भी 0 आएगा, तो वैसे का वैसे लिख देंगे। अब फिर से देखें लास्ट में 0 है, इसको फिर से 2 पे डिवाइड करो। 2 6 द 12। अब ये 5 है, 2 टू द 4, यहाँ 5 था, 2 टू द 4 हो गया, 1 बचता है, इधर कैरी लेके जाओ, 10 हो जाएगा। एंड 5 टू द 10 आ गया। अब लास्ट में ना तो 0 है और ना ही कोई इवन नंबर है, इस वजह से इसको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखें, चेक करें, लास्ट में 5 है, 8 है, तो 8 पे ही डिवाइड होगा। 5 है तो कोशिश करते हैं 5 पे डिवाइड करने की, 3 पे डिवाइड नहीं होगा ये, इस वजह से हम इसको 5 पे करते हैं। यहाँ 5 1 दा कितना होता है 5, 6 में से 5 जाता है, 1 बचता है, 1 इधर कैरी लिख देंगे, ठीक है। 12 बन जाएगा, 5 टू द 10 हो जाएगा, यहाँ 12 था, अब बाकी कितना बचता है 2, तो इधर कैरी आ जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 5 द 25 हो जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास बाकी बच गया। अब फिर इसको 5 पे चेक करें डिवाइड करके, 5 टू द 10, 2 बचता है इधर, 25 हो जाएगा, तो ये फिर आ जाएगा 5 5 द 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 को फिर से 5 पे डिवाइड किया, 5 5 द 25, लास्ट में 5 है, फिर 5 पे डिवाइड किया, 5 1 द 5, यानी जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो लास्ट में 1 हमने इसको आगे इसको छोड़ देंगे। अब 2500 का स्क्वायर रूट लेना था, उसके ऊपर स्क्वायर रूट दिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये सारे फैक्टर लिखने हैं, ठीक है, ये सारे फैक्टर लिखने हैं हमने। देखें 2 मल्टीप्लाई 2 ये वाला, 5 मल्टीप्लाई 5 ये वाला, 5 मल्टीप्लाई 5 ये वाला। अब जो दो नंबर्स का पेयर है उसका स्क्वायर बनाओ, 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, स्क्वायर सबके ऊपर है, स्क्वायर सबका कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 5 ये लिखा। अब जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को कैंसिल करने के स्क्वायर रूट लेते हैं, या अगर स्क्वायर रूट होता है तो उसका स्क्वायर लेके कैंसिल करते हैं, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बाकी 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50। तो इस 500 का, इस 2500 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 50 आता है। तो ये इसका पॉइंट नंबर 3 था। अब हम चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 8 पे। लेकिन पॉइंट नंबर 8 में 1764 है, इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर उसका आगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ 1764 को, अब यहाँ 1 है, 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 1 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब जब 1 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो साथ वाला नंबर साथ लगा के ऐड करके उसको फिर हमने डिवाइड करना है। ये 17 है, 17 को 2 पे डिवाइड किया, यानी 2 8 दा कितना होता है 16, 2 8 दा 16, यहाँ 17 था, 1 बचता है, इधर कैरी लेके जाओ। अब 16 हो जाएगा, 2 8 दा 16 एंड 2 टू द 4 हो गया। अब फिर ये 2 है, अब मतलब ये 8 8 2 है, लास्ट पे 2 है, 2 मतलब लास्ट पे 0 होगा या इवन होगा तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 4 द 8, 2 4 द 8 एंड 2 1 द 2। अब लास्ट पे ना तो 0 है और ना ही कोई इवन नंबर है, इस वजह से ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब इसको आड नंबर पे चेक करते हैं डिवाइड करने की। अब आड नंबर पहला तो 1 है, 1 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आड नंबर क्या है 3। अब इसको पहले 3 पे चेक करते हैं। देखें 3 1 द 3 हो गया, यहां से 1 बचता है, 14 बचता है। 3 4 द 12, यानी 14 में से 12 गया, बाकी 2 बचता है, 21 हो जाएगा। 3 7 द 21, यानी 3 पे डिवाइड हो गया। इसको फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 4 द 12, 14 था, ठीक है, 3 4 द 12, 2 बचता है, इधर लेके जाओ कैरी, 27 हो जाएगा, 3 9 द 27। अब लास्ट पे 9 है तो आठ नंबर, लेकिन ये 3 पे डिवाइड नहीं होता और 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। तो इस टोटल नंबर्स के जो फैक्टर बनने हैं, देखें ये बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और ये बनते हैं 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 का स्क्वायर। सब के ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर है। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जब पावर सेम हो तो कॉमन ले सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 लिख के ऊपर सबकी पावर 2 कॉमन, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। बाकी जो नंबर बचता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 42। ये टोटल नंबर था जिसका स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 42 आ जाता है। ये हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये फैक्टराइजेशन करनी आप लोगों को जब तक नहीं आएगी आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इसमें से किसी तरह से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी मुझसे कीजिएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।